जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और उसके अंदर आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं एक तो समझन क्षमता और एक छोटा सा टॉपिक मोतियाबिंद। सबसे पहले हम बात करेंगे समझन क्षमता। किसी अभिनेत्र लेंस की आपकी वह क्षमता होती है जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने का काम करता है। जो कल वाला हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें बीच में आया था टॉपिक अपना समझन क्षमता क्या होता है। तो आज हम लोग सिर्फ समझन क्षमता के ऊपर पढ़ने वाले हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे मोतियाबिंद। तो आपका टॉपिक है समझन क्षमता। समझन क्षमता का मतलब क्या हो गया, किसी अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस भी बोल सकते हैं। और जो आपके आँख का लेंस होता है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित कर लेता है। फोकस दूरी को समायोजित करता है, उसी को कहते हैं उस नेत्र की समझन क्षमता। वो आपकी एक अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। उसी क्षमता को क्या कहते हैं, नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, फोकस दूरी में जो आपका परिवर्तन होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। क्यों होता है वो हम बात कर लेते हैं। देखो कि फोकस दूरी में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, देखो ऐसा नेत्र की वक्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर। वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। भाई फोकस दूरी को समायोजित करने का काम करता है नेत्र की समझन क्षमता। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होते हैं, वो नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने के कारण फोकस दूरी में क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है। जैसे ही आपकी नेत्र की वक्रता बढ़ती है, बढ़ने पर फोकस दूरी क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है, उल्टा हो जाएगा आपका। और जैसे ही नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ती है। भाई नेत्र की जो आपकी फोकस दूरी होती है उसके घटने और बढ़ने का कारण होता है आपका वक्रता में परिवर्तन होने का मतलब हो गया, यदि आपकी वक्रता का मान बढ़ता है तो फोकस दूरी घट जाएगी। और वक्रता आपकी घटती है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। वक्रता का उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें भाई मानव नेत्र की देखने की सीमा की बात करते हैं। भाई मानव नेत्र किस सीमा तक देख सकता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी। मानव नेत्र की किसी वस्तु को हम एकदम सुस्पष्ट देखना चाहते हैं तो उसका जो निकटतम दूरी आपकी कितनी होती है, 25 सेमी होती है। कितनी सेमी, 25 सेमी। और स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा होती है अनंत। उसकी कोई सीमा नहीं होती है, अलग अलग नेत्रों की अलग अलग क्षमता होती है, उसके अनुसार उनकी अधिकतम सीमा होती है अनंत। कोई फिक्स मान नहीं है आपका। और निकटतम दूरी पूछे सभी नेत्र के लिए निकटतम दूरी है आपकी 25 सेमी। मानव नेत्र देखने की सीमा मैंने आपको बता दिया, निकटतम बिंदु है आपका 25 सेमी और अधिकतम बिंदु आपका अनंत। तो चर्चा कर लेते हैं आपका निकटतम बिंदु क्या होता है, आपका दूर बिंदु क्या होता है। निकटतम बिंदु की बात हमने कर ली, कितनी होती है आपकी, 25 सेमी होती है। निकटतम बिंदु मतलब वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सके, उसे सुस्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को कौन सा बिंदु कहते हैं, निकटतम बिंदु। मतलब हमारे आँख में बिना किसी तनाव से हम उस वस्तु को अत्यधिक सुस्पष्ट देख सकते हैं, या सुस्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, निकटतम बिंदु कहते हैं। नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। और सामान्य देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानव के नेत्र की निकटतम दूरी कितनी होती है, सुस्पष्ट वस्तु को देखने की निकटतम दूरी कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा 25 सेमी। कितना होगा, 25 सेमी। जहाँ पर कोई व्यक्ति नेत्र द्वारा रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। दूर बिंदु की हम चर्चा कर लें। दूर बिंदु आपका क्या होता है, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है और नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य नेत्र के लिए ये दूरी कौन सी होती है, अनंत होती है। इसकी हम चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी व्यक्ति का निकटतम बिंदु जहाँ पर वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है उसकी दूरी होती है आपकी कितनी होती है, 25 सेमी होती हैं। और दूर बिंदु मतलब वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को व्यक्ति सुस्पष्ट देख सकता है वो नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत दूरी होती है। निकटतम हो गया आपका 25 सेमी और दूर कितना हो गया, अनंत। अनंत में आपका कोई मान फिक्स नहीं, ऐसा नहीं बता सकते 100 सेमी, 200 सेमी, 1000 सेमी ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अलग अलग नेत्र की अनंत दूरी होती है आपकी। और दूसरा आपका टॉपिक है समझन क्षमता के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किसी अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता
जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है, उसे बोलते हैं आपकी समजन क्षमता। और फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, वक्रता में। वक्रता यदि घटती है तो फोकस दूरी बढ़ती है, और वक्रता बढ़ती है तो फोकस दूरी क्या होती है, आपकी घटती है। निकटतम बिंदु की दूरी का मान मैंने आपको बता दिया 25 सेमी होता है नेत्र की निकटतम दूरी, और अधिकतम कितनी होती है आपकी, अनंत होती है। चर्चा कर लेते हैं मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद नेत्र भाई दृष्टि दोष से पीड़ित है। वैसे दृष्टि दोष अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वो दृष्टि दोष आपके 3 होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। मोतियाबिंद भी आपका दृष्टि दोष ही है। इसमें होता है क्या है, देखो कि कभी कभी क्या होता है, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में, सभी व्यक्तियों में नहीं, कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस, क्रिस्टलीय लेंस का दूसरा नाम है अभिनेत्र लेंस या जिसको उत्तल लेंस बोलते हैं। क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है जिससे लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। आपकी कंडीशन क्या होती है, कभी कभी अधिक उम्र के, ऐसा नहीं कि कम उम्र वाले व्यक्ति में होता है, नहीं, अधिक उम्र वाले कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस के ऊपर एक धुंधली परत होता है। कहने का मतलब आपका अभिनेत्र लेंस होता है या क्रिस्टलीय लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, वो धुंधला हो जाता है। कारण क्या होता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं मोतियाबिंद। कारण क्या होता है, कारण आपका होता है कि मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया या धुंधला होने के कारण होता है। आपको पूछे ना मोतियाबिंद क्या होता है, आपके नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस होता है, उसका दूधिया या धुंधला होने के कारण क्या होता है, आपके कौन सा रोग होता है, मोतियाबिंद रोग होता है। और बात करें इसका निवारण कैसे करते हैं, निवारण की हम चर्चा करें तो शल्य चिकित्सा द्वारा, सर्जरी के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। सर्जरी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही रहने वाला है। समझन, किसी नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है, मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद के बारे में हम लोग चर्चा कर ली। मोतियाबिंद में क्या होता है, आपके नेत्र में जो अभिनेत्र लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस धुंधला या दूधिया हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं दे सकता। ये जिनकी उम्र काफ़ी अधिक होती है उनमें कुछ व्यक्तियों में होता है, सभी व्यक्तियों में ये कंडीशन अपनी नहीं होती। इसका निवारण है आपका शल्य चिकित्सा के द्वारा, इसका क्या किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।